हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। तो ये हो गई मेरी सुबह की शुरुआत, जो कि है मेरे घर में जो शिफ्टिंग के काम थे उनका तीसरा दिन। और मैंने सबसे पहले गर्म पानी, जो मेरा रूटीन है, वो करके पिया। और साथ ही साथ मुझे आज काम ज़्यादा था, इसलिए मैंने इधर खिचड़ी, जो ताहरी बोल देते हैं, वो बनाने के लिए कर दिया है कुकर तैयार। इसमें मेरे सारे बेसिक मसाले, तेल वगैरह, जीरा धनिया जो भी डालते हैं वो डाल दिया। और साइड में पानी बॉईल कर लिया है। तो अगर मुझे कोई इंस्टेंट में काम करना होता है, जल्दबाजी होती है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। पानी अलग से बॉईल करके डाल लेती हूँ, चाहे वो सब्जी हो या फिर खिचड़ी वगैरह, तो वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। और ये इसमें डाल दिए हैं कुछ आलू कट कर रखे थे मैंने। और बस मुझे ये बनाने के बाद में फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देना था। क्या काम काफ़ी था। और फिर वो है कि अगर मैं इसी सब में लगी रह गई तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ये चावल मैंने साफ़ करके धो दिए थे बंद। और बस अब ये सुबह का नाश्ता और दोपहर तक का इससे ये गर्म मसाला डालकर हो जाएगा कुकर बंद, और दोपहर तक का काम इसी से चल जाएगा। तब तक मैं अपना जो मुझे कपड़े वॉश करने हैं और बाकी के काम हैं सब वो कर लूँगी। तो मैं मशीन नहीं लेके आई थी। और मैंने पीछे भी आपसे बताया पिछली वीडियोज़ में कि मुझे माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 7-8 साल से हाथ से कपड़े नहीं धुलती थी। तो मुझे आज हाथ से कपड़े धुलने थे। और वो मतलब मुझे काम इतना हार्ड लग रहा था, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन यही है, जब हम कोई चीज़ से डरते हैं तब तक ही वो डर लगता है, वरना करने लगते हैं तो कोई हार्ड नहीं होता। और हाथ से कपड़े धुलने से मेरे हाथ में कुछ नसों की प्रॉब्लम भी है। राइट हैंड मेरा ख़राब है, मतलब बिल्कुल। काफ़ी मैंने थेरेपी वगैरह भी करा ली है इसकी, फिर भी इसमें कोई भी आराम नहीं लगा था। और वो मैं इसका कंटिन्यू इलाज भी नहीं करा पाई। बस यही था कि ज़्यादा दवाइयों से मुझे डर लगता है, मैं दवाइयाँ ज़्यादा खाना नहीं चाहती। तो कुछ ये नई टी शर्ट्स वगैरह थी बच्चों की, ये ऐसे ही हाथ से मसल करके रगड़ के धोनी थी। और मतलब बेड शीट्स वगैरह, कपड़े और सब भी, जब हमें आदत ही नहीं है हाथ से धुलने की तो एक कपड़ा भी भारी लगता है। पर था कि करना तो है ही। अब तो भाई जो मशीन नहीं है तो फिर तो हाथ से ही धुल ले हैं। ये कुछ कपड़ों पे ब्रश लगाया जहाँ कुछ गंदे ज़्यादा लगे, क्योंकि अभी साफ़ सफाई का काम ज़्यादा चल रहा है, सब धूल मिट्टी का काम है, तो गंदे ज़्यादा हो रहे हैं कपड़े। और बच्चों के तो अक्सर गंदे रहते ही हैं, बच्चों को तो कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, पीछे मेरा दुपट्टा कितना तेज उड़ रहा है। तो नेचर के साथ अगर हम तालमेल मिला कर रखते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। जो कि मेरे अंदर ये हैबिट है कि मुझे ज़्यादा एसी कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं होती। मैं जो नेचुरल हवा है उसमें रहना पसंद ज़्यादा करती हूँ। और ये तो परिस्थिति कैसी भी हो, हार नहीं माननी चाहिए हमें। बस एक हिम्मत को रखो और आगे बढ़ जाओ। तो मुझे ये था कि मैं कपड़े कैसे धुलूँगी हाथ से, और ये है वो है, लेकिन लग गई तो होने ही लगा काम, फिर कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और मैं जिस चीज़ से ज़्यादा डरती थी ना, वो बिल्कुल फोबिया था मेरे लिए। हाथ में दिक्कत तो आई मुझे, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने काफ़ी टाइम से वॉशिंग मशीन पे अपने आप को डिपेंड कर रखा था। और हाथ से इतना कपड़े भी क्लीन धोते हैं, तो मुझे अब कपड़े धोकर बहुत संतुष्टि मिली और काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैं जैसे ये सर्फ कप जो झागे होते हैं, ये झागों के आगे ना कोई डस्टिंग वगैरह का कपड़ा जो होता है मुझे धुलना हो, वो डाल देती हूँ, तो वो इसी झागे में ही साफ़ हो जाता है। मुझे उसमें साबुन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी देखिए, ये देखिए मैंने डस्टिंग का एक कपड़ा था टॉवल सा, वो इसी में झागे में ही मैंने कितना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मैं इसे डाल दिया था। और अब इसे मैं हल्का सा थपाऊँगी और 1-2 बार पटकूँगी, धोबी पटक लगाऊँगी इसको, और ये हो जाएगा साफ़। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमारा टाइम और हमारी जो चीज़ों को बचाता है, बचत करता है। ये लगाकर ब्रश, ये हो जाएगा क्लीन ऐसे ही। इसमें मुझे कोई साबुन सर्फ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और 2 बैग वगैरह भी धोने थे मुझे, क्योंकि यहाँ
चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना था मुझे। जगह कम है और मेरे जो सामान मैं सेफ भी नहीं लाई, अपनी अलमीरा भी कोई यहाँ नहीं है ऐसी, तो मुझे इन्हीं बैग्स में मैंने सोच रखा है कि इन बैग्स के थ्रू, और एक जो यहाँ पे बड़ा अटैची है बड़ी, उसी में ये सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। और मैंने फिर इसी सब के बाद में की भी है, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर इसी वीडियो में इसको ऐड करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने ये बैग भी धुल कर इनका भी यूज़ किया है डेली यूज़ में। हालांकि ये मेरे लहंगे का बैग है, जो मेरी शादी का लहंगा इसी में आया था। कब पता नहीं लगता समय का, कब यूज़ हो जाए कोई चीज़। और ये मैंने पानी में निकाल दिए थे कपड़े सभी, एक अखबार और निकालने रह गए थे, एक बाल्टी को मैंने निकाल के उधर रख दी थी। और अब ये बैग तो मैंने वैसे ब्रश वगैरह लगा दिया इसमें, वो पानी डाल दिया था, अभी ब्रश वगैरह लगाऊंगी। और लगा हार्ड सा कि गर्मी है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं इसी तरह से मेहनत से काम कंटिन्यू करूँगी ना तो मैं पतली भी जल्दी हो जाऊँगी। लोग भाग काम तो करते नहीं हैं और ये इशू रहता है कि हम मोटे हैं, पतले कैसे हों। यार तुम इस शरीर को हिलाओ तो सही, इससे कुछ काम तो लो, तभी तो कम होगा। अब खाते हैं, लेटते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, पानी की अब तो टंकियाँ हो गई। पहले टाइम पे तो कभी हैंडपम्प होते थे। जब नए मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, ज़्यादा गाँव में हुए हैं, तो हमारे टाइम पे जो हम बच्चे थे तब हैंडपम्प का यूज़ करते थे। और मशीन अभी मुझे जब से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है तब से यूज़ करना स्टार्ट किया। काफ़ी कपड़े होते थे जीन्स वगैरह, मतलब घर के और कपड़े में हाथ से धुलती थी। और ये नहीं है कि मैंने काम ससुराल से आके करना शुरू किया है, मैं अपने मायके से भी तकरीबन 10-12 साल की उम्र से ही मम्मी बीमार रहती थी, कुछ भैंसों वगैरह का काम था, गाँव में थे तो उन्हें वो काम करना होता था। तो मैंने छोटेपन में ही, अपने बचपन में ही काम संभाल लिया था। 10-12 साल की उम्र से ही जो घर के कपड़े धुलना और खाना बनाना, सारे ही काम जो होते हैं करने लग गई थी। साइड बाय साइड पढ़ाई भी थी। तो ये होता है कि मतलब फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है। और इसका कुछ फ़ायदा भी है। कोई कहता है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर फ़र्क पड़ता है, वैसे हालांकि पड़ता है, मैं इस बात से भी एग्री हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। अगर आपका बच्चा समझदार है और मैच्योर हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट की है और ठीक ही की थी, पोस्ट ग्रेजुएट भी, पढ़ाई भी अच्छी की थी। तो ऐसे नहीं कि काम किया तो पढ़ाई नहीं हुई, काम और पढ़ाई दोनों साथ हो गए थे। बस ये था कि और कोई भटकाव था नहीं। और मेरी फैमिली ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि अपना जो स्कूल या कॉलेज है वो और अपना घर, केवल यही 2 चीज़ें थी मेरी लाइफ में। अगर मेरे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं रहा और ना ही मुझे किसी से ज़्यादा जुड़ने की मतलब कोई ऐसी नीड रही है या कोई मेरा इंटेंशन रहा है, मुझे ज़्यादा किसी के पास बैठना या किसी से घुलना मिलना पसंद भी नहीं रहा ज़्यादा। बस ये सिखाया जो बचपन में वही चलता आया, अपने काम से काम रखना। और सही बताऊं तो ये चीज़ मतलब मुझे आज इतना फ़ायदा दे रही है, क्योंकि ससुराल जो होती है, ससुराल में यही नेचर काम करता है। क्योंकि जो ज़्यादा सबसे घुलता मिलता है, बातें करते हैं, उसका ना सभी पागल बना जाते हैं, सभी उसको मतलब यूज़ कर जाते हैं। और हुआ था खैर स्टार्टिंग में, ससुराल में भी स्टार्टिंग के कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें हम मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा सबके लिए छोड़ देते हैं, सबके लिए अवेलेबल कर देते हैं कि हमारा ओवर यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो हुआ भी था मेरा। मतलब पूरी फैमिली के लिए, हर काम के लिए, हर समय हाँ, ज़्यादा हाँ करनी भी अच्छी नहीं होती। तो देखिए मैं अब कहाँ से कहाँ ले गई बात, लेकिन ये रियलिटी है। ये शायद मैं मानती हूँ कि 80% लेडीज़ों के साथ समस्या है, जो कि जब मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए फैमिली की, लेकिन इतनी भी अंध होकर नहीं कि अपना शरीर का नाश कर दें। मेरा शरीर इसी वजह से इतना बेकार हुआ है। मैं देखने में बहुत हेल्दी लगती हूँ, लेकिन अंदर से खोखली हो रखी हूँ। एनीमिक मैं हूँ और मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम्स और जो सर्वाइकल माइग्रेन और
और मोटापा मुझे हो गया, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। तो ये सभी एक मतलब अपने ऊपर ना ध्यान देकर फैमिली हर समय यही रखने की वजह से हुआ है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें, कि खुद हम ठीक रहेंगे तो सबका ध्यान रखेंगे। आज वही लोग हैं, जब मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो सभी बात बढ़ा देते हैं कि फला इंसान तो इतनी अच्छी है, वो लेडीज़ तो इतना काम करती हैं, वो इतनी फिट है, तो इतनी बेकार, इतनी मोटी हो, ये है वो है। कोई भी ये नहीं कहता है कि हमारी केयर करने के चक्कर में इसने अपने शरीर का नाश किया है। तो आती है समझ, लेकिन कभी कभी टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। मुझे इसे सब कुछ को समझने में 10-11 साल लग गए, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी है। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी मैंने सोचा कि जब भी टाइम मिला है, वो कहते हैं ना, कहावत है, अभी याद नहीं आ रही मुझे, शाम का बुल्ला सुबह का बुल्ला शाम को घर आए, तो उसे बुल्ला नहीं कहते, कुछ इस टाइप से है। तो जो भी है, अभी मैंने सोचा अपनी लाइफ को फिर से मैं स्टार्ट करूँगी और अपनी बॉडी को फिट करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो मैंने यहाँ आने के बाद में ये चीज़ें मतलब अपने अंदर कोशिश भी की है। ये सब अपने हाथ से काम कर रही हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी मतलब इतनी मजबूत बने कि मैं ये सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन को फेस कर पाऊँ और अपने खान पीन पर भी बदलाव करूँगी, क्योंकि यहाँ अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकती हूँ। जॉइंट फैमिली में ये मुमकिन नहीं था। तो देखिए, ये बातें पूरी गई है, और ये मैंने सर्फ में मतलब वही जो उसका बचा सर्फ था उसमें भिगो दिया था, और ये मुझे बार बार ट्राईपॉड के पास जाना पड़ रहा था। कोई मेरे साथ में नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो कितनी कठिनाइयाँ होती हैं वीडियो बनाने में, आप तक एक ब्लॉग पहुँचाने में, आप देख ही सकते हैं। बीच में मुझे कई बार मुझे पोज करनी पड़ी थी, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो ये अच्छे से मैंने इसमें लगा के साबुन ब्रश लगा दिया। ब्रश लगाने के बाद ये हो गया चकाचक, बिल्कुल साफ़ क्लीन। अब मैं इसका यूज़ जो करूँगी वो देखना आप कल की वीडियो में। तो ये हो जाएगी दोनों बैग साफ़। ये बैग इनका जो मेरे हस्बैंड का है ब्लैक चोरी बैग, हैंड बैग, वो भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया था। कभी भी इमरजेंसी में भी ड्यूटी जाते हैं, तो ये भी साइड बाई साइड साफ़ कर दिया मैंने। तो लगे हाथ हो भी जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं, हम लगे रहते हैं, हमारी बॉडी मतलब चार्ज भी रहती है, लगे हमारी बॉडी को एनर्जी मिली रहती है, तो उस टाइम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि टाइम लगे हाथ सारा काम क्या करो, वरना फिर आलस्य आएगा, तो फिर वो काम पेंडिंग रह जाएगा। ये दूर करके फिर मैंने सुखा दूँगी बाहर। और बाकी भी मेरा काफ़ी काम था, पूरे दिन काम किया था, पर मुझे इतना काम करने के बाद में एक अलग ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि जब हम काम करके और शाम को खाना खाते हैं, उस खाने में भी सुकून मिलता है। और जो आराम करेंगे तो उस आराम में हमें एक सुकून भरी नींद आएगी, एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हमने आज दिन भर इतनी मेहनत करी है, उसके बाद हम आराम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को गाइस आप भी एक बार ज़रूर अनुभव करने की कोशिश करना, कभी किसी भी तरीके से। और हो सकता है शायद आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनती हो, आप करते हो काम। ये मेरा वहम भी हो सकता है कि मैं ही ज़्यादा काम कर रही हूँ या मेहनती हूँ नहीं वैसे मैं। तो ये देखिए, ये बैग भी मैंने कर दिया है वॉश। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगी कि मैं अपनी जो रियल लाइफ है वो आपके सामने रख सकूँ। तो ये बीच में मुझे ट्राईपॉड का काम आ रहा था, इसे भी मुझे करना था, वरना वीडियो हो जाती काफ़ी लंबी। लेकिन चलो कोई नहीं, मेरी फैमिली हो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और ये धुलने के बाद में मैंने इनके और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ये कर देते थे वॉश। और अब मैं अपना फ़ोन लेकर के इन्हें बाहर ले गई, कपड़े सुखाए हैं जहाँ, ये रख दिए मैंने वहाँ। और ये
टक करके मैंने टाक दिया है। और यहाँ की हवा देखिए कितनी अच्छी हवा है, मतलब क्या वॉशिंग मशीन कपड़े सुखाएगी। वॉशिंग मशीन के कपड़े सूखों में क्या होता है, हमें प्रेस ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे एक और चीज़ लगी कि मैं हमेशा कपड़े झटक के सुखाती हूँ, तो मैं वहाँ मशीन के कपड़ों को झटकती थी, वो फिर भी सलवटें होती थी उनमें, उन्हें हम बगैर प्रेस के नहीं पहन सकते थे। और ये कपड़े मैं झटक के सुखा रही हूँ। मैंने उसके बाद जब उतारे थे तो इनमें बहुत ही हल्की प्रेस की ज़रूरत पड़ी। अगर बाई चांस हमें घर में पहनने हैं तो हमें प्रेस करनी भी नहीं पड़ेगी, ऐसे कपड़े सूख रहे थे। तो काफ़ी खुशी हुई मुझे ये करके। देखिए कितनी तेज़ हवा थी और कपड़े भी 2 घंटे में सूख करके अलग हुए। तो यहाँ आकर के मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मुझे पहले से ही नेचर से ज़्यादा प्यार था। मैं अपने घर थी, गांव में थी, तो वहाँ भी मुझे मतलब मम्मी पापा के साथ खेत जाना या उनके साथ कुछ खेत का काम कराना, मैं खेत का काम भी कर लेती हूँ, कराना काफ़ी पसंद था उनके साथ। ये देखिए कितनी तेज़ हवा, मतलब मुझे ये यहाँ फील नहीं हुआ कि हमारे सभी के यहाँ आस पड़ोस में एसी है, लेकिन हमारे पास केवल पंखा और कूलर है। और जिसमें कि बच्चे कूलर में सोते हैं, मैं केवल रात में पंखे में सोती हूँ। मच्छर वगैरह की वजह से दिन में मैं इसी हवा में सर्वाइव कर लेती हूँ। और सर्वाइव नहीं बोलने के उसे, मतलब मैं हैप्पीली खुशी से बहुत इसी हवा में रहती हूँ। और ये कर दिया है मैंने, साथ ही साथ अपना टॉयलेट और वॉशरूम क्लीन। तो यहाँ मैं टाइल्स हैं जो इन पे वाइपर ज़रूर लगाती हूँ, इससे ना इसमें कोई भी दाग नहीं रुकने का और मतलब कोई फिसलने की संभावना नहीं रहती। बच्चे वगैरह बाजी बार फिसल जाते हैं। और जी जनाब, ये तो काम निपटेगा ही नहीं मेरा कभी भी। ये लग गई मैं जो दरवाजे हैं उनकी अच्छे से पोंछ कर उन्हें क्लीनिंग करने के लिए और साफ़ करने के लिए लग गई मैंने। पहले सूखे कपड़े से डस्टिंग हट की थी इनकी, और अब मैं इन्हें गिल्ले कपड़े से करूँगी साफ़। कहने के लिए एक ही रूम है, लेकिन अगर हमारा मोटिव साफ़ सफाई का ज़्यादा है, हम घर को क्लीन ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो यार मतलब एक कमरा भी 10 कमरों के बराबर लगता है। और सब कुछ अपने हाथ से करना और अकेले करना, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे गए हैं अपने अपने स्कूल और ड्यूटी। और ये हो गया है ये जो मेरा दरवाज़ा क्लीन इसे करने के बाद में मैं दिखाऊंगी आपको कमरे की हालत, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में कल आपको ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ गाइस बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।